नमस्कार दर्शक मित्रों, करुणा टॉक्स में आपका स्वागत है। वंदे गोमातरम। डॉक्टर कथरिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सर, सबसे पहले ये बताइए कि गौ सम्मान आह्वान, ये पूरा जो अभियान चल रहा है वो क्या है? वंदे गोमातरम, जय गौ माता, जय गोपाल। गौ सम्मान आह्वान अभियान, मैं मानता हूं कि गौ सम्मान के लिए, गौ सेवा के लिए एक नव जागरण का यह समय आया है। वृंदावन की धरती से पूज्य संतों ने शुरू किया है यह आह्वान, यह अभियान एक बिल्कुल सकारात्मक, एक पॉजिटिव अभियान है कि जहां गौ माता की सही में सेवा, सुरक्षा और सम्मान के लिए जन जागरण जी, एक एक व्यक्ति तक गौ माता की सही में उपयोगिता, गौ माता का विश्व कल्याण की जो विभावना है, गौ माता से, गौ माता को क्यों गौ माता कही जाती है, ये सब जानकारी के साथ समाज एकजुट हो, धार्मिक संस्थाएं आगे आए और सरकार भी समझे, ब्यूरोक्रेट से लेकर के सभी नीति निर्माता, कि गौ माता सही में राष्ट्र माता क्यों बनानी चाहिए, गौ हत्या बंदी क्यों करनी चाहिए। ये कोई केवल एक संप्रदाय की, एक धर्म की बात नहीं है, ये पूरे समाज की, पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांड की कल्पना की बात है। और आजकल की जो परिस्थितियां, उसमें गाय माता के कारण जो विश्व में शांति, विश्व कल्याण हो सकता है, आर्थिक स्थिति की भी सुधार हो सकती है, पर्यावरण की समस्या का भी हल हो सकता है। ये सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए पूज्य संतों ने एक आह्वान किया है कि इसमें जन जागरण के साथ साथ सरकार पर भी एक पॉजिटिव प्रेशर, सरकार को भी और नीति निर्माता को भी एक फर्ज के रूप में उनको लगे कि हमें भी कुछ करना चाहिए। यानी कि सब मिलकर के एक गौ माता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान के लिए ये आह्वान अभियान शुरू हुआ है। पूरे देश में अनेक संतों, महंतों, गौ सेवकों, गौ रक्षकों, गाय गौ प्रेमी सब लोग जुड़े हैं। जी, पहले चरण में ऐसा हुआ है कि 27 अप्रैल तो चली गई, अभी गुजरात के लिए एक 7 मई तय की गई थी कि इलेक्शन के कारण, तो 7 मई तक पहले चरण में जन जागरण के साथ साथ सही अभियान, हस्ताक्षर अभियान के साथ लोगों को समझा करके, ये पत्रिका दे करके गौ माता की क्या क्या विभावना है ये समझाते हुए हस्ताक्षर के साथ पहले चरण में अपने तहसील के तहसीलदार, मामलतदार बोलते हैं, तहसील के अधीक्षक बोलते हैं, उनको ये आवेदन पत्र दिया जाए और वो आवेदन पत्र राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के गवर्नर, भारत सरकार के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक पहुंचे और उनके आधार पर सरकार भी कोई योजना, कार्य योजना विचार विमर्श करने लगे। ये अभियान आगे बढ़ते बढ़ते 27 जुलाई को यदि जरूर पड़ी तो और भी आगे समाज को जागृत करते करते हस्ताक्षर अभियान, परिपत्रिका, सभा सम्मेलन करते हुए दूसरे चरण में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो कमिश्नर तक ये आवेदन पत्र दिया जाएगा और वो भी उसी मात्रा में अपने प्रधानमंत्री तक और राष्ट्रपति तक पहुंचाएगी। तीसरे चरण में यदि जरूर पड़ी और आगे बढ़ना है और भी जन जागरण की आवश्यकता है तो राज्य के मुख्यमंत्री और गवर्नर को बड़ी मात्रा में समाज के विभिन्न वर्ग के सभी लोग जाकर के आवेदन करेंगे कि हमारी जो मांग है वो सही में कोई नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक, पॉजिटिव, समाज के लिए, देश के लिए और सबके लिए ये बात समझा करके वो भी राष्ट्रपति और अपने प्रधानमंत्री को निवेदन करे। और इससे भी जरूर बड़ी आगे तो 27 अक्टूबर को और बाद में 27 जनवरी 2027 को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी ये आवेदन पत्र देने की एक पूरी कार्य योजना बनी है। और तब तक ये जन जागरण, जन अभियान चलता रहेगा। समाज को गाय की क्यों जरूरत है, गौ माता की रक्षा के साथ साथ गोपालन, गौ संवर्धन, गौ आधारित कृषि, आरोग्य, पर्यावरण रक्षा, आध्यात्मिकता, शांति, सद्भावना, एकता, ये सब वैश्विक एकता, ये सबके लिए गौ माता की उपयोगिता का एक ऐसा प्रचार प्रसार पूरे देश में होगा ताकि एक हवामान, वायुमंडल बनेगा। और उनके आधार पर हम चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री 15 अगस्त 2027 को लाल किले से
ये अभी आह्वान को, ये अभियान के आधार पर घोषणा करे गौ माता का सम्मान की, गौ माता के राष्ट्र माता का दर्जा देने की, गौहत्या प्रतिबंध का कानून पूरे देश में लागू हो, ऐसा कानून बनाने की। और ये सभी बातों के लिए ये गौ सेवा का सम्मान का आह्वान अभियान चल रहा है। जी। हमें पूरी अपेक्षा है कि ऐसा एक माहौल बनेगा पूरे देश में, ऐसा एक वातावरण बनेगा कि सब लोग गाय की उपयोगिता समझते हुए, और सरकार भी संवेदनशील सरकार है, गौ रक्षा की सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री भी गाय के बारे में पूरा अभिगत है। उन्होंने जो आजकल गाय से गोबर से डॉलर की बात की है, ऐसी बहुत सी योजनाएं चल रही है, और उसमें और आगे बढ़ते हुए थोड़ा और बजट बढ़ाते हुए गौहत्या निषेध का कानून बने। गाय आधारित अर्थव्यवस्था के लिए विभिन्न जो विभाग है भारत सरकार के, जितने भी मंत्रालय है, वो मंत्रालय में जहाँ जहाँ गाय के बारे में सोचा जाए, कार्य योजना बनाई जाए, वो सब कार्य योजना बने। इसके लिए एक पूरा ये अभियान के माध्यम से हम सब चाहते हैं, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। जी सर, सबसे पहले तो मुझे ये थोड़ा क्लेरिफिकेशन कर दीजिए, जब कोई डिमांड की बात आती है या आवेदन पत्र या ये लंबी चलने वाली हमारी मांग है, तो सरकार के साथ संघर्ष होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। गौ भक्तों को भी बता दे, लोगों को भी बता दे, इस अभियान में कोई संघर्ष नहीं होगा, कोई नारेबाजी नहीं होगी, मतलब संपूर्ण संवाद रूप से ये सब पूरा अभियान चल रहा है और चलेगा। थोड़ा सा ये भी क्लियर कर दीजिए। ये पूरा अभियान बिल्कुल एकदम सकारात्मक रचनात्मक अभियान है जी। समाज जन जागरण का अभियान है। कहीं संघर्ष की बात नहीं है, कहीं आंदोलन की बात नहीं है, कहीं कोई हिंसा की बात नहीं है, कहीं कोई ऐसे बड़े बड़े स्लोगन की बात नहीं है, केवल और केवल सकारात्मकता के साथ। और ये देखिए कि यहाँ कोई व्यक्ति का या कोई संस्था का नाम नहीं है, केवल गौ माता हमारी आराध्या और नंदी बाबा ये हमारे संरक्षक, ऐसे इसके आधार पर ही उनको ही आगे रख करके ये पूरा अभियान चल रहा है। यानी कि ये सब समाज का अभियान है। यहाँ किसी व्यक्तिगत, किसी सामाजिक संस्था का, किसी का कोई ज्यादा महत्व देने की कल्पना ही नहीं है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े और ये अभियान के बारे में बात की। तो हमने दर्शक मित्रों डॉक्टर कथरिया साहब से ये पूरा अभियान क्या है, आगे कैसे चलने वाला है, इसकी बात की। कोई संघर्ष नहीं करना है, यहाँ आवेदन पत्र नहीं है, प्रार्थना पत्र है। उससे भी हम समझ सकते हैं कि सरकार के साथ कोई संघर्ष करने की बात ही नहीं, क्योंकि सरकार का तो रवैया है ही, लोग कैसी डिमांड करते हैं और लोग कैसे जुड़ते हैं ये बात करनी है। सर आपका बहुत, मुझे लगता है कि ये अभियान एक ऐसा माइलस्टोन होगा और एक रिवोल्यूशनरी स्टेप है जी कि पूरे देश में अभी तक 1952, बाद में 1966 और बाद में लगातार कहीं न कहीं आंदोलन, अभियान, सब गौ रक्षा के लिए बातचीत चलती रही है, लेकिन ये एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। आज ऑलमोस्ट एक जन जागरण हुआ है। कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। गाय की महत्ता की जरूरियात भी उत्पन्न हुई है और स्वार्थ के कारण भी समाज जागा है। तो ये सब बिंदु मिला करके मुझे लगता है कि और देश के कल्याण के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, समृद्ध भारत बनाना है, तो सब बिंदुओं को हमें पर्यावरण की रक्षा करना है, स्वस्थ भारत बनाना है, सुरक्षित भारत रखना है। तो ये सब के लिए भी गौ माता की सही में महत्व समझ में आने का एक पूरा एक परिपक्व मुझे लगता है कि वातावरण बना है और इसके कारण हम सब ये इसमें जुड़े। 7 मई को गुजरात में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारे तहसीलदार को लोग जाकर के आवेदन प्रार्थना पत्र दे और बाद में भी अभियान के माध्यम से जितने भी गौ सेवा के, गौ रक्षा के, गौ आधारित अर्थव्यवस्था के जितने भी कार्य योजना है वो सब कार्य योजना में हम चालू रखें और कहीं ना कहीं योगदान दे, ताकि एक ऐसा वातावरण बने कि हमारा गौ माता को सही में जो गौहत्या बंद करनी है और उसके आधार पर एक भी गौ माता रास्ते पर न रहे, अपने घर पे रहे, उनके सम्मान के साथ रहे और उनकी सुरक्षा हो। ये हमारा जो प्रण है, हमारा संकल्प है, वो सही में सिद्ध हो। इसलिए हम सबको निवेदन करते हैं इस अभियान से जुड़े और सब गौ माता के लिए आगे बढ़े। जय गौ माता, जय गोपाल। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।